धरती पर होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि धन वो है जिसे आप बचाकर रख पाते हैं। यह बहुत ही सटीक और सच्ची कहावत है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को बचाकर रख पाना यह मुश्किल है। हम लोग अक्सर जोश या एक्साइटमेंट में आकर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों की परवाह नहीं करते कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा कहकर अपनी सारी कमाई हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती हैं जो इसका आदर सम्मान करते हैं और उसको समझदारी से खर्च करते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी बचत और सही जगह पे निवेश में ही है और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रितेश वर्मा एंड आज चर्चा का विषय है जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड ग्रेट राइटर मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए, लेखक ने हमें जो कहानी बताई है उस कहानी को हम गहराई से समझते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी समय लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार होटल में एक वेटर के रूप में गुजारे हैं। वहां काम करते हुए उन्होंने बहुत से सबक सीखे, पर जिस घटना ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया वह घटना कुछ इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि उनके होटल में एक विशिष्ट अतिथि हमेशा आते रहते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में वाईफाई राउटर के प्रमुख डिजाइन को पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है, ये सब करके उन्होंने कम उम्र में बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने सफलता की बुलंदियों को बहुत ही कम समय में ही छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था, पर उनका जो पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे लेखक मॉर्गन हाउसल ने बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहा है। लेखक कहते हैं कि वो कार्यकारी के पास अक्सर $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डियां रहती थी, जिसे वे हर किसी को दिखाते रहते थे। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी और जो इसे नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपनी धन संपत्ति के बारे में खुले आम और जोर जोर से डींगे मारते थे। वो अक्सर नशे में रहते थे और किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने लेखक के एक दोस्त को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि पास के सोने की दुकान से जाकर सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे के बाद वो और उनके कुछ बेकार से दोस्त जो सिर्फ दूसरों के पैसों पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में सिर्फ ये देखने के लिए फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर तक जाता है, सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी। कुछ दिनों के बाद उनसे होटल का एक कीमती लैंप टूट गया और जब होटल के मैनेजर ने उनसे कहा कि ये $500 का है और इसके पैसे आपको देने होंगे, तो अपनी जेब से नोटों की एक पूरी गड्डी निकालते हुए उन्होंने मैनेजर के हाथ में रख दिया और कहा, ये $5000 है, इसे अपने पास रखो और मेरे सामने से दूर हट जाओ और खबरदार कभी मेरा दोबारा ऐसा अपमान किया तो। क्या लगता है आपको कि उनका इस तरह से व्यवहार कितने समय तक चला होगा? जी हाँ, ज्यादा समय तक नहीं। कुछ ही सालों में पता चला कि वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। तो सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ना आप सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगे। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उस कर्ज के बोझ तले आपका जीवन काफी नीरस हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होना भी संभव है कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के,
बेहद सिंपल लाइफस्टाइल रखने पर भी ढेर सारा पैसा कमा के अमीर बन गए, क्योंकि उनके पास वो व्यवहार करने की कला थी जिसका बौद्धिक लेवल पे औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। यानी धन कमाना आसान है लेकिन धनी बने रहना मुश्किल। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान नामक किताब की। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कहानियां और उसके पीछे छिपे उद्देश्य के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको बहुत ढेर सारे नॉलेजेबल बुक्स की समरी और बहुत ढेर सारे वीडियोज जो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।